Hello students, welcome back to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the Behind book, and from today onwards we are going to start reading the second book, that's name is Movements. Movements जो है उसमें mainly हमें 10 chapters पढ़ने को मिलते हैं, and today we are going to start reading the first chapter, that is The Lost Child. So this chapter is written by Mulk Raj Anand, who was born on 22nd of 12 December 1904 and was died on 28 September 2004 at the age of 98. He was very much notable or famous for the depiction of the lives of the poorer caste of Indian traditional society. He was awarded with the civilian honor, that was Padma Bhushan, Sahitya Academy Awards and many more. So in this story, is about a little child who becomes a victim of an unfortunate event. He loses contact with his loved ones in a village fair. The story depicts the story of getting lost and separated from the comfort and security of one's loved ones. The lost child यानी कि खो गया है जो बच्चा वो. बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो जैसा कि एज आई सेड कि unfortunately it is a unfortunate event for the child and for the parents also, because they were enjoying in a village fair, and because of some circumstances the child loses his parents, and after that what becomes we will going to read in this chapter. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा एक मेले में जाता है अपने माता पिता के साथ में. Life is happy and excited, और he is happy and excited, वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है जैसे कि बच्चे होते हैं, and wants the स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर, और मेले में मिठाइयाँ हैं, तो खिलौने हैं जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं और वो भी उसको चाहिए. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो स्वीट्स और मिठाइयाँ स्वीट्स और जो टॉयज़ है ख़रीदने के लिए मना कर देते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब कोई और उसे वही चीज़ें ऑफ़र करता है तो वो रिफ्यूज़ क्यों कर देता है. ये क्वेश्चन का आंसर हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये वसंत का उत्सव है. वसंत सीज़न के बारे में आप सब जानते ही होंगे. From the wintry shades of narrow lanes and alley emerged a gaily clad humanity. Wintry shades of नैरो लेंस एंड एलीज. लेंस एंड एलीज का मतलब होता है सकड़े रास्ते जो कि छोटे छोटे खेतों में से निकल रहे हैं वो. और विंटरी शेड्स इसलिए कहा गया है क्योंकि वसंत ऋतु जो है उसमें अभी भी ठंडी हवा के जो झोंके हैं वो महसूस किए जा सकते हैं. इमर्स्ड गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. इमर्स्ड का मतलब निकल कर आना, बाहर आना. गैली मतलब जो बहुत ही खुशी से जो कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी हैं, चमकीले हैं, भड़कीले हैं. क्लैड का मतलब ड्रेस्ड, और ह्यूमैनिटी मतलब अ लॉट ऑफ पीपल, यानी कि उन सकड़े रास्तों से बहुत रंग बिरंगे और भड़कीले कपड़े पहने हुए लोग जो हैं वो निकल रहे हैं. सम वॉक्ड, कुछ चल के आ रहे हैं. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार होके आ रहे हैं. अदर सेट, कुछ बैठे हुए हैं. किस पर? बीइंग कैरिड इन बैम्बू बुलॉक कार्ट, यानी कि लकड़ी की बनी हुई जो कार्ट्स हैं जो कि बुल्स जो हैं वो खींच रहे हैं, उन पर बैठकर आ रहे हैं. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग. एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच में से निकल जाता है. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, और उसमें पूरी जीवंतता यानी कि जीने की इच्छा है, खुशी है, वो हम क्लियरली देख सकते हैं. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके माता पिता कहते हैं आ जाओ बेटा आ जाओ. एज ही लेग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे छूट जाता है. फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. लाइंड द वे मतलब कतार में लगी हुई है, एक लाइन में लगी हुई हैं. फैसिनेटेड, और वो
पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि वो जो लाइन से जो शॉप्स हैं उन पर जो टॉयज़ हैं उनको देखकर काफ़ी उत्साहित हो जाता है, जैसे कि बच्चे हो जाते हैं। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी से अपने माता पिता के पास में जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, क्योंकि जैसे ही उसके फादर उसको आवाज़ लगा देते हैं तो उसके फीट जो हैं, उसके पैर जो हैं, वो उनकी आज्ञा को मानते हुए सीधे उनके पास दौड़ के चले जाते हैं। हिज आइज स्टिल लिंजरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, रिसीडिंग मतलब जो पीछे छूट गए हैं, लिंजरिंग मतलब अभी भी जिनके स्टिक हैं, ठीक है, यानी कि जो टॉयज़ वाले शॉप्स जो हैं वो पीछे छूट गई हैं, उसकी आंखें अभी भी उधर ही कंसंट्रेट कर रही हैं और वो अब आगे की तरफ आ चुका है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वो वहाँ पर आता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसके लिए रुके हुए हैं ताकि वो उनके साथ में हो जाए, क्योंकि वो पीछे छूट गया था। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, तो वो अपने दिल की जो इच्छा है उसको रोक नहीं पाता है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कॉल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, हालांकि वो जानता है बहुत अच्छे से कि वो जब फिर से एक बार कहेगा कि मेरी ये डिज़ायर है पूरी कर दो, तो उसे वही लुक और रिफ्यूज़ल जो है वो फेस करना पड़ेगा। फिर भी आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड, वो बहुत अच्छे से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, उसके फादर जो हैं वो बड़े गुस्से से, जैसे कि वो हमेशा देखते हैं, मना करने के लिए रिफ्यूज़ल के तरीके से उसकी तरफ देखते हैं। हिज मदर, हालांकि उसकी माँ, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, हालांकि जो दिन है वो बहुत सुहाना है, इसलिए उसकी मदर का जो दिल है वो थोड़ा सा टेंडर है। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और फिर वो अपनी उंगली बढ़ाते हुए कहती हैं कि इसे पकड़ लो। Said, look child what is before you, और कहती हैं देखो बच्चा तुम्हारे सामने क्या है। It was a flowering mustard field, ये फूलों से भरा हुआ, इट मीन्स जो फसल है वो तैयार है और जो सरसों का खेत है वो लहलहा रहा है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और उसी तरीके से जिस तरीके से सोना को जब हम पिघलाते हैं तो जिस तरीके का सुनहरा कलर आता है, पूरा फील्ड जो है उसी सुनहरे कलर से भरा हुआ है। Then it swept across miles and miles of even land, और जो पूरा मीलों तक खेत जो है वो क्या है, लहरा रहा है। इट मीन्स वो सरसों का खेत जो है वो पूरे मीलों तक फैला हुआ है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, और एक ग्रुप है ड्रैगन फ्लाइज का, वो जो है अपनी चमकीले नारंगी कलर के जो पंख फड़फड़ा रहे हैं उसमें वो क्या कर रही हैं, वहाँ पर इंटरसिपेटिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन बैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। तो हम वहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एक जो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई है वो क्या कर रही है, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, यानी कि शहद के लिए जो मधु होता है उसको फ्लावर्स में ढूंढ रही, इधर उधर उड़ रही है। इट मीन्स उसके उड़ने के पीछे एक रीज़न है, दैट शी इज़ सर्चिंग फॉर द स्वीटनेस। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, पहले तो वो क्या करता है, उड़ते हुए उनको आकाश में देखता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब उनमें से कोई एक जो है वो अपने पंखों को आराम देने के लिए कहीं पर रुक जाती हैं। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, तब वो कोशिश करता है कि मैं अब इस फ्लाई को क्या करूँ, पकड़ लूँ, जैसे कि हर एक बच्चा करता है। बट इट वुड ग्लो फ्लर्चियर, लेकिन वो क्या करती है, जल्दी से flapping up into the air when he had almost caught it in his hands, लेकिन वो जैसे ही बच्चे को ऐसा लगता है कि उसने ऑलमोस्ट उसको पकड़ लिया है, कैच कर लिया है अपने हाथों में, तो वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए जल्दी से ऊपर उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, फिर उसकी मदर जो है वो वापस से एक आवाज़ लगाती हैं, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, कि आओ बेटा जल्दी से खेतों में से फुटपाथ पर आ जाओ। ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, तो बड़ी ही खुशी से वो अपने पेरेंट्स के पास में दौड़ता हुआ वापस आ जाता है और अब थोड़ी देर के लिए वो अपने पेरेंट्स से आगे आगे चलता है। Being however soon left behind, लेकिन आगे चलता हुआ भी कैसे भी करके वो क्या करता है, आने वाले रास्ते में कुछ चीज़ें उसको दिख जाती है और वो फिर से पीछे छूट जाता है। Attracted by the little insect and worms along the footpath that were
teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। और वो किस लिए पीछे छूट जाता है? अट्रैक्टेड, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है किन से? द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जंतु होते हैं, उनसे अलॉन्ग द फुटपाथ, जो कि फुटपाथ के किनारे पर दिखाई देते हैं, जो कि क्या करने आए हैं? दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो अपने रहने के मकानों से, छुपने की जगहों से बाहर आए हैं। टू एंजॉय द सनशाइन, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न में जो सनलाइट होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो सनलाइट लेने के लिए बाहर निकले हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड seated themselves on the edge of a well, he ran towards them। फिर वो कहते हैं कि आओ बेटा आ जाओ। वो क्या करते हैं? एक वेल जगह है जहाँ पर पेड़ है, वहाँ पर एक कुआं है, वहाँ पर वो कुछ देर रेस्ट के लिए बैठते हैं और वहीं से वो अपने बच्चे को आवाज़ लगाते हैं कि आ जाओ, और फिर वो जो है दौड़कर उनके पास में चला जाता है। अब वहाँ पर क्या होता है, दैट इज़ वी विल गोइंग टू रीड इन अवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।